हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उमर। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आपने हमेशा यही चाहा होगा कि आप जब अपनी पेन ड्राइव किसी भी पीसी में लगाते हैं या अपने पीसी में लगाते हैं तो आगे आपकी पिक्चर आनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ कि जैसे ये पेन ड्राइव लगी हुई है और उस पर एक ड्राइव की पिक आ रही है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि आप यहाँ पर अपनी पिक्चर कैसे लाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने वाकई में मेरी वीडियो में देखना है कि आप अपनी पिक्चर अपनी पेन ड्राइव पर आइकन की जगह अपनी पिक्चर कैसे लगाएं, तो आप मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और इसे लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि हर बात को नोट करना आपके लिए अहम है। क्योंकि अगर आप मेरी हर बात को नोट करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी एक इमेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने काम की जानिब। तो जैसे मैं आपको कोई अपनी पिक्चर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ ये है मेरी एक इमेज। तो दोस्तों, प्रीव्यू किया तो इसका साइज़ देखते हैं हम इसकी डिटेल्स में। तो दोस्तों, अगर प्रॉपर्टीज़ में आए हम इसकी, तो डिटेल्स में आए तो यहाँ हमने देखा कि ये 687 बाय 1099 पिक्सल की ये इमेज है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी इमेज अगर हम आइकन पर लगाएंगे तो वो एक रिलायबल नहीं होगी और वो हमारी पिक थोड़ी सेट नहीं होगी और वो बस स्ट्रेच करके दिखाई देगी। तो हमें सबसे पहले इसे एडिट करेंगे पेंट पर। तो पेंट पर हम इसे एडिट करने पे आए, पहले आप अपनी डिज़ायरेबल पिक क्रॉप कर दें, जैसे जितनी आपको चाहिए। जैसे मुझे इतनी पिक चाहिए तो मैंने ये क्रॉप कर दी, सही है। जैसे रीसेलेक्ट करता हूँ मैं अगेन इसको। तो दोस्तों, इतनी पिक मुझे चाहिए तो मैंने ये क्रॉप कर दी। उसके बाद आपने क्लिक करना है रीसाइज़ पर, क्योंकि आप अब भी ये पिक्चर बड़े पिक्सल की है। तो रीसाइज़ पर आए तो आपने यहाँ परसेंटेज पर होगा, ये हॉरिजॉन्टल आपके किसी चीज़ के साथ नहीं छेड़ना। तो आप पिक्सल पर आए, मेंटेन एस्पेक्ट रेशो ये यही रखें। पिक्सल आपने रखने हैं 64 अगेन में आपको करें हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बोथ 64। तो ये एस्पेक्ट रेशो को मेंटेन नहीं करते क्योंकि इससे बार बार ये चेंज हो रहे हैं 64 की। तो दोस्तों, अभी आपकी पिक देख सकते हैं यहाँ पिक्सलेट हो रही है। तो इसलिए जो इसका ओरिजिनल साइज़ है वो 64 पिक्सल है, इसलिए आप इसे थोड़ा बड़े करेंगे तो आपकी पिक्चर पिक्सलेट होगी। तो दोस्तों, जो आइकन पर आपकी पिक दिखाई देगी वो छोटी होगी, इसलिए परेशान नहीं हुई है, ये पिक्सलेट होती है क्योंकि इसके रियल पिक्सल 64 ही हैं। तो आइए इसे सेव करते हैं। तो सेव करते हुए आप हमेशा एक बात ज़रूर याद रखिए, ये उसे ही मैंने अपग्रेड कर दिया। तो कंट्रोल शिफ्ट एस या तो F12 यहाँ की है। तो दोस्तों, इस पिक का नाम मैं रख देता हूँ टेक्निकल TECNICAL टेक्निकल उमर। इस वीडियो का इस पिक का नाम रखा। तो दोस्तों, सेव एज टाइप में आकर आपने लिखना 24 बिट मैप BMP DIP। तो ये जो बीट मैप की जो पिक होती हैं सिर्फ उन्हीं पर बन सकता है। तो बिट मैप में आपने टेक्निकल उमर सेव कर दिया। तो दोस्तों, मैं अपने फोल्डर में आया हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरी ओरिजिनल वीडियो, ये दोनों। तो मैं पुरानी वाली डिलीट कर देता हूँ। तो नई में आया तो देखिए टेक्निकल उमर की ये आ गई बिट मैप। तो ये 64 पिक्सल है, अगर आप इसके पिक्सल को बढ़ाएंगे तो ये पिक्सलेट होगी और एक आइकन के लिए यही डिज़ायरेबल होती है। तो दोस्तों, फिर यहाँ पर न्यू पे आए। तो दोस्तों, पिक तो बन गई, अब हमें इसे रन करवाने के लिए एक फाइल लिखनी होगी। तो न्यू में आए, यहाँ पर आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, सेव कर लिया। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में इसे क्लोज करना है। तो हम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे, और उस स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखा है ऑटो रन एंड देन इंटर करना है। तो यहाँ पर आपने लिखना है, तो दोस्तों, यहाँ आपने लिखना है ऑटो रन के बाद यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ आपने लिखा है आइकन ICON। आइकन के बाद आपने देना है स्पेस के बाद इक्वल्स टू का साइन एंड देन इक्वल्स टू के साइन के बाद आपने फाइल नेम लिखना है। फाइल नेम क्या है? टेक्निकल उमर। तो मैंने टेक्निकल लिख दिया, टेक्निकल उमर। आपने हर लफ्ज़ का ख्याल रखना है। और यहाँ पर फिर से मैं आपको बताता चलूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आए, हमने ये देखा ये फाइल है BMP, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर ये BMP ना हो तो कभी भी ये आइकन में रन नहीं हो पाएगी। तो BMP फाइल यहाँ उसके बाद डॉट लिखना है, कोई स्पेस नहीं देना। ख़ास आपने ये ख्याल रखना है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। डॉट के बाद आपने लिख दिया BMP एंड देन आपकी फ़ाइल कंप्लीट है। आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, भूल कर भी स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ फाइल पे आना है और सेव एज़ कर दिए। सेव एज़ के बाद यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑटो रन। सबसे पहले तो सेव एज़ फाइल टाइप में करना है ऑल्ट फाइल, यहाँ लिखूँगा ऑटो रन
डॉट के बाद लिखना है INF। ये एक एक्सटेंशन है जो किसी भी ऑटो रन के लिए यूज़ किया जाता है, INF। तो उसके बाद ऑल फाइल्स। तो दोस्तों आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये सारे लेटर स्मॉल ऑर्डर में हो और ऑल फाइल्स में हो। तो उसके बाद आपने इनकोडिंग ANSI, इस इनकोडिंग के साथ ही छोड़ना, बस कि आपने ख्याल रखना कि INF हो और ऑटो रन लिखा हो। उसके बाद ये आपने सेव कर दी। तो देख लीजिए मेरे पास ये एक फ़ाइल आ गई। तो जो प्रीवियस फाइल है वो आप डिलीट कर दें, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये है वो फाइल जो हमें रन करवाएगी। तो दोस्तों अब इन दोनों फाइल को हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये है टेक्निकल उमर। तो ये आप देख लें, इसके पिक्सल्स और डिटेल में आपको दोबारा से चेक करवा लेता हूँ। तो साइड क्लिक किया हमने, राइट क्लिक करने के बाद इसकी डिटेल पे आई, ये BMP है, डिटेल पे आया 64 पिक्सल, विड्थ भी 64, हाइट भी 4 डायमेंशन से आपने 64 रखनी है। बड़ी साइज़ भी इसकी 12 KB है, ये कोई इतने बड़ी साइज़ है। आइटम टाइप हमेशा बिट मैप की होनी चाहिए। और इसमें आप देखें ऑटो रन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। आइकन इज इक्वल टू technicalumar.bmp, ये सब कुछ सही है। तो ठीक है, इन दोनों फाइल को मैंने यहाँ से कॉपी किया या कट करें और अपनी पेन ड्राइव पर आए। दोबारा से आपको दिखा देता हूँ पेन ड्राइव, यहाँ रिमूवेबल डिस्क। तो मैंने अपनी फ़ाइल हाइड की, वो कोई इशू नहीं, यहाँ पर पेस्ट कर दी। तो दोस्तों ये दिखा था फोल्डर विद द सेम नेम एज स्पेसिफाई डिफरेंट नेम। मैंने कहूँगा ट्राई अगेन। ये कह रहे हैं कि ये जो फोल्डर आप पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आइए फिर हम आप बस तो दोस्तों ये फ़ाइल मैंने आपको बता दी है। तो आप ये जब अपनी ये दोनों फाइल में आपको फिर से बताता चलो कि जो आपकी दोनों फाइल है ये आप अपनी USB में पेस्ट करेंगे। ये आप अपनी USB में कॉपी करके USB में पेस्ट करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और फिर अपनी USB को निकालें और फिर से इन करें तो फिर आपकी इमेज आपके USB पर दिखाई देगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें और इसे दूसरों तक फैलाएँ। तो